जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ हमेशा ऐसा होता है कि वो जब भी ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड टारगेट तक पहुंचने से पहले उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। वो क्यों होता है? वो ऐसा चाहते हैं कि मतलब ऐसा कौन सी स्ट्रेटजी अपनाऊं या ऐसा कौन सा सेटअप बनाऊं जिससे कि ये जो मैं प्रॉफिट में रहूं या मेरा ऐसा टारगेट एग्जीक्यूट वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद ऐसा ना लगे। तो बिगनर्स के लिए सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वो सीखे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने के बाद अगर आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे तो आप उसमें एंट्री अच्छे से बना सकते हो, उसमें एंट्री लेवल अच्छे से बना सकते हो या ट्रेड एग्जीक्यूट अच्छे जगह कर सकते हो, जिसके बाद आप टारगेट तक पहुँचोगे। आपका ऐसा हिट नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब पता लग जाता है तो उसके बाद में मिनिमम चांसेस होते हैं कि वो फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स कैंडल बनाकर आपका ऐसा हिट करवाएं। इसीलिए आपको सबसे पहले सीखना ज़रूरी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाँ, जब इसके बाद में आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि ओआई डेटा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है और थीटा डीके क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। लिक्विडिटी क्या होती है, ये सब सीखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आखिरकार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट हम मतलब जब भी मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मार्केट 4 या 5 दिन से, एक वीकली मार्केट अगर हम देखते हैं तो 4 या 5 दिन से मार्केट जब एक जगह पर आकर बार बार में वहाँ से रेजिस्टेंस दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ से उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार में एक या दो बार वहाँ से आकर नीचे आ जा रहा है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस को इमेजिनरी लाइन मान लेंगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट तोड़ नहीं रहा, इसके ऊपर नहीं जा रहा, तो उसको तो रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद में जब जैसे मार्केट नीचे आता है तो मार्केट नीचे के बाद एक पॉइंट होगा या एक लाइन होगी या एक इमेजिनरी लाइन होगी, उसके नीचे मार्केट जा ही नहीं रहा, उसको बोलेंगे हम सपोर्ट एक या दो मूव ऐसे देता है, उसमें उसके नीचे नहीं जा पाता, एक इमेजिनरी लाइन होती है उसके नीचे नहीं जा पाता, या साइडवेज भी देख सकते हैं हम उसको, लेकिन उसके बाहर नहीं जा पाता, एक इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट तो नीचे की तरफ होते हैं, सपोर्ट पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं और बायर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं। जैसे बायर्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो सपोर्ट से मार्केट का मूव अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट का मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। तो रेजिस्टेंस अब देख लेते हैं बिना देरी किए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें एक चार्ट में। तो मैं निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेता हूँ। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट में ये देख रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं ये मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गैप अप होकर खुल रहा है। फिर गैप अप होकर खुलने के बाद में ये मार्केट यहाँ से डायरेक्शन देता है, ये अप ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, फिर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट पर आता है, फिर रेजिस्टेंस पर जाता है, फिर नीचे आता है, सपोर्ट पर आता है, फिर रेजिस्टेंस पर जाता है और फिर सपोर्ट पर आता है। अब बार बार में एक सपोर्ट लेवल को मार्केट तोड़ नहीं रहा है और बार बार में यहाँ से एक ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ रहा। तो अब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया अपना रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का, क्योंकि यहाँ पर बार बार आ तो रहा है मार्केट लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे रहा। एक दो तीन चार बार आने के बाद पाँचवें मूव में ये ब्रेकआउट देता है, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिवेट थे यहाँ पे तो ब्रेकआउट दे देता है, जबकि सेलर्स यहाँ पे वीक थे। और अगर हम सपोर्ट की देखें तो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ हो गया, नीचे की तरफ तो सपोर्ट हो गया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ से आके रिटर्न बैक हो रहा है। तो ये देख लेते हैं कि सपोर्ट तो नीचे की तरफ हो गया और रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हो गया। अब देखते हैं कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ड्रॉ करने के बाद क्या हम एंट्री बनाकर एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। इसमें देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बना लिया, लेकिन क्या इसमें एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाएंगे? उसको देखने के लिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना पड़ेगा, कैंडल के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कौन सी कैंडल क्या बोल रही है, कौन सी कैंडल कौन सी है, कैंडल के नाम पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद में हम मार्केट को देखेंगे कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कौन सी जगह करना है जहाँ से हमारा एसएल हिट ना हो और एक अच्छा मूव कैप्चर करें और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये ऊपर की तरफ सब रेजिस्टेंस हो गया, नीचे की तरफ सपोर्ट हो गया, और यहाँ से देखते हैं मार्केट को। मैं जो फॉलो करता हूँ मेरे सेटअप के लिए वो होती है स्टार कैंडल।
मैं स्टार कैंडल को देखता हूँ, स्टार कैंडल से सब कुछ समझता हूँ। स्टार कैंडल अगर बन रही है तो उसके बाद में मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम रखता हूँ मेरे चार्ट में। जैसे निफ्टी 50 का मैंने मेन चार्ट खोल लिया, उसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। उसके बाद में अगर उसमें मार्केट को ओपन होने के बाद में स्टार कैंडल बन रही है और स्टार कैंडल के बाद में ग्रीन कलर की, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कॉल की, तो अगर ग्रीन कलर की कैंडल स्टार कैंडल के हाई को तोड़ रही है और हाई से ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे मेरी स्टार कैंडल के हायर पर मेरी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। स्टार कैंडल की हाई पर मेरी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो छोटा सा एसएल ले लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट फिक्स किया है 100 पॉइंट का या 50 पॉइंट का किया है, तो मैं 10 पॉइंट का एसएल लूँगा और 50 पॉइंट का टारगेट लूँगा। लेकिन मैं टारगेट को सिर्फ एक जगह नहीं लूँगा कि मैं मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे टारगेट यहाँ पे हिट होगा तो ही मैं एग्जीक्यूट मतलब एग्जिट होऊंगा वहाँ से, ऐसा नहीं करूँगा। मैं टारगेट को 3 भागों में बांट के चलूँगा। टारगेट को 3 जगह बांटूंगा मैं। फर्स्ट टारगेट, फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट टारगेट ले लिया 15 पॉइंट का, फिर उसके बाद में सेकंड टारगेट ले लिया, फिर उसके बाद में थर्ड टारगेट ले लिया। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि मार्केट मेरे थर्ड टारगेट को हिट नहीं कर पाता या टारगेट हिट नहीं होता, मेरा जो भी टारगेट बनाया वो हिट नहीं होता, तो मैं फर्स्ट टारगेट को बुक कर लूँगा मेरे प्रॉफिट को, या सेकंड टारगेट के ऊपर बुक कर लूँगा। फॉर एग्जांपल अगर बाई चांस ऐसा होता है कि मूव देता है, बैक मूव देता है मार्केट, तो उससे हमारा एसएल हिट होने से बच जाएगा। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद में जो भी कैंडल है, फॉर एग्जांपल ऐसा मूव दे रहा है मार्केट जिसमें पाथ डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया, फिर बाद में नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आकर एसएल को हिट करवा देगा। तो ऐसा हो सकता है इससे पहले कि मैं फर्स्ट टारगेट पर मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा, तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। तो ऐसे करके मैं टारगेट को 3 पॉइंटों में रखता हूँ, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट। अब देन नेक्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट एक अच्छा मूव मिला हमें, अच्छा मूव स्टार कैंडल की वजह से मैंने देख के स्टार कैंडल के हाई को पकड़ा और स्टार कैंडल के लो को पकड़ा। स्टार कैंडल के लो से जो भी अपने को जितना पॉइंट ऐसा रखना उतना रख दिया। फिर उसके बाद में स्टार कैंडल के हाई से मैंने एंट्री बनाई और स्टार कैंडल के हाई से जितना भी जो रेशो बन रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशो बन रहा है, वो 1:5 का बन रहा है इसमें। तो 1:5 का आसानी से हम प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। और प्रॉफिट के लिए बात यह है कि 30 दिन होते हैं मार्केट में, तो उनमें से 22 वर्किंग डेज होते हैं। 22 वर्किंग डेज में अगर आपको 15 ट्रेड मिल रही हैं और उनमें से 5 का एसएल हिट हो रहा है, तो भी आप 10 में भी आप प्रॉफिटेबल हो। और रोज़ रोज़ आपको मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि आपको लग रहा है कि बस ये कैंडल बनी और इस कैंडल के बाद में मार्केट का मूव ये होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर ऐसा लग रहा है तो मतलब आप गलत कर रहे हो, आपका जो भी कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है। इसीलिए ऐसे लग रहा है जो भी स्ट्रेटजी है उससे बचें और आप हमेशा अपने सेटअप को बनाएं, या अपने सेटअप में कुछ ही चीज़ ऐसे रखें कि मतलब ऑब्जर्व करें, फिर उसके बाद में जो भी मूव मिलता है उसको ध्यान से देखें और पेपर ट्रेड लें। कम से कम महीने तक, 1 मंथ तक पेपर ट्रेड लेने के बाद ही मार्केट में जो रियल ट्रेड है वो करें। उससे क्या है कि आपका साइकोलॉजी अच्छी होगी, आपकी साइकोलॉजी सुधरेगी और आपकी साइकोलॉजी सुधरने के बाद जैसा आप सोच रहे हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की, तो आप बिल्कुल बन जाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। अब देन नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे मूव में देखते हैं कि ये स्टार कैंडल है और ये स्टार कैंडल जब भी हमें एंट्री लेनी है तो उससे पहले हमें देखना है कि एंट्री ले कहाँ पर रहे हैं। या तो आपको लेना है, फॉर एग्जांपल पुट में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको लेना है रेजिस्टेंस पर। जब मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा तो फिर उसको नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कहाँ पर लेना है, रेजिस्टेंस पे। जो भी कैंडल स्टिक आपकी फॉर्म हो रही है, जो कैंडल बन रही है, उसके बाद में जो सेटअप बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पुट में एंट्री लेने के लिए रेजिस्टेंस पे लेना है, बीच में कहीं पे नहीं लेना है। चाहे कितनी कैंडल अच्छे से बन रही हो, आपको अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर आप कॉल में एंट्री ले रहे हो तो आपको लेना है सपोर्ट पर एंट्री। जो सपोर्ट पर देख लो, यहाँ पे सपोर्ट है और ये सपोर्ट के बाद में यहाँ पे स्टार कैंडल बन रही है। स्टार कैंडल के बाद में एक बड़ी कैंडल बनी है। बड़ी कैंडल इसके हाई को तोड़ देती है। इसको हाई को तोड़ते ही मैं यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लूँगा और जितना मेरे को एसएल चाहिए उतने पॉइंट फिक्स कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 10 पॉइंट का इसमें एसएल लेके चल रहा हूँ और टारगेट लेके चल रहा हूँ 50 पॉइंट का। फिर उसके बाद में अब इससे ये है कि आप थोड़ा एसएल को बढ़ा देते हो तो उसके बाद में बड़ा वाला मूव कैप्चर कर सकते हो। अगर एसएल नहीं बढ़ाते तो आपका ये मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। और इसमें क्या है कि मतलब आप ये जो है फर्स्ट टारगेट, फॉर एग्जांपल मैंने 10 पॉइंट का 15 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट लिया, देन 30 पॉइंट का सेकंड टारगेट लिया, देन थर्ड टारगेट लिया, फाइनल 50 पॉइंट का टारगेट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टारगेट पे निकल जाते हो तो फिर आप एक बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपनी सेटअप पर पूरा भरोसा है कि अच्छा मूव देगा तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे
एग्जिट नहीं करना, और उससे फिर उसके बाद में अगर आप फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट भी कर दिया तो यहाँ पे ग्रीन ये रेड कैंडल स्टार कैंडल फॉर्म हो रही है, फिर उसके बाद में ग्रीन कैंडल बन रही है। ग्रीन कैंडल उसके हाई को तोड़ रही है, उसके हाई को तोड़ते ही आपको यहाँ पे एंट्री बुला रही है, क्योंकि ये सेटअप बिल्कुल अच्छे तरीके से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के जस्ट पास में ये स्टार कैंडल बन के ग्रीन कैंडल इसके हाई को तोड़ रही है। इसके हाई को तोड़ते ही यहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। इसमें आपको मिल जाएगा 1:6 का रेशो, रिस्क रिवार्ड रेशो आपको आराम से मिल जाएगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं 2 के बाद अब तीसरा देख रहे हैं। तीसरा मूव को देखने के लिए ये स्टार कैंडल है, फॉर एग्जांपल हमने देखी कि ये स्टार कैंडल है, इस स्टार कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनी है जो इसके हाई को तोड़ रही है। इसके हाई को तोड़ते ही हमारी एंट्री फिक्स हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा मार्केट बीच में है, बट अगर आप थोड़ा रिस्क ले सको तो एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो, फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो सकता है। स्टार कैंडल बनने के बाद में आप यहाँ से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दोगे। एसएल छोटा सा रखना है, क्योंकि ये आप रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो, एसएल छोटा रखना है। और फर्स्ट टारगेट आपका आसानी से हिट हो जाएगा, तो यहाँ एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। देन फिर नेक्स्ट मूव के लिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे जो भी कैंडल है ये स्टार कैंडल बन रही है। स्टार कैंडल के बाद में देन नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, वो इसके स्टार कैंडल के हाई को तोड़ रही है। हाई को तोड़ते ही यहाँ पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा सेटअप बन गया। सेटअप बनते ही मैं यहाँ पे सेटअप एंट्री ले लेता हूँ और मैं एसएल के पॉइंट फिक्स कर दूंगा जितना मैं लेता हूँ टारगेट के अकॉर्डिंग, कहाँ तक बढ़ता है। फिर उसके बाद में आप सेकंड और थर्ड टारगेट तक आसानी से पहुँच सकते हो। ये लगभग 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है। एक अच्छा मूव आप कैप्चर कर लोगे इस कैंडल से। अगर ये यहाँ पे देखो तो ये भी अपना सेटअप फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस पे है तो आपको एंट्री लेनी है, या फिर आपको सपोर्ट पे एंट्री लेनी है। रेजिस्टेंस पे एंट्री ले रहे हो तो आपको पुट में लेना है, और सपोर्ट पे एंट्री ले रहे हो तो आपको कॉल में लेना है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, ये स्टार कैंडल बनी। स्टार कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनी, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल। इंड होने के बाद में ये इसके हाई को तोड़ रही है। हाई को तोड़ते ही यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैं एसएल को फिक्स कर दूंगा जितना मेरे को चाहिए। एसएल को मिनिमम रखना है अपने को, और ये टारगेट फर्स्ट और सेकंड टारगेट तक आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। इसमें एक में भी एसएल हिट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिल्कुल सेटअप के अकॉर्डिंग चलते हो, या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, तो उसमें तो आप लॉस कर दोगे। जब आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न और आपका सेटअप बता रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड में अगर आप 3 ट्रेड भी एसएल में जाते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो, तो इतना है कि नहीं मतलब। देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये स्टार कैंडल बन गई। स्टार कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल इसके हाई को तोड़ रही है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो ट्रेड है वो ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, और एक नॉर्मल से ग्रीन कैंडल है, इसके लो तक मैंने एसएल को रखा, और एक फर्स्ट टारगेट मैं आसानी से कैप्चर कर सकता हूँ। फर्स्ट टारगेट का कैप्चर करके 1:2 का 1:2.8 का हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, तो ये भी बेटर है। तो यहाँ पे जितनी भी हमने देखी स्टार कैंडल से एंट्री ली है, तो हमारी एंट्री अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है। ये स्टार कैंडल है। स्टार कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल इसके हाई को तोड़ रही है, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट ही मिलेगा। फर्स्ट टारगेट को जैसे ही आपको मिलता है तो आप अच्छे से मतलब अच्छा मूव कैप्चर कर लोगे, और उसके बाद में आपका मतलब ठीक सा प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद में आप एग्जिट हो सकते हो यहाँ पर भी। और ऐसे ही यहाँ पर अगर इसको बड़ी वाली कैंडल को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम नहीं ले सकते, लेकिन ये स्टार कैंडल है। स्टार कैंडल के बाद में ये भी मूव रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी मूव हमें नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं है, तो यहाँ से हम नहीं लेंगे। ये लिक्विडिटी क्रैप हो रही है, थोड़ा सा फास्ट ब्रेकआउट दिखाया। फास्ट ब्रेकआउट दिखाते ही लोगों ने यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए होंगे, उनका एसएल हिट करवा दिया मार्केट ने। फिर गैप डाउन खुल के मार्केट फिर वापस अपर साइड जाता है। स्टार कैंडल फॉर्म होती है। स्टार कैंडल के बाद में ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। 15 मिनट की ग्रीन कैंडल स्टार कैंडल के हाई को तोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं, और ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही मैं एसएल को फिक्स कर दूंगा कितने पॉइंट का मुझे एसएल चाहिए, और टारगेट को देख लूँगा। मेरा फर्स्ट सेकंड टारगेट आसानी से मिल रहा है। देन आप चाहो तो थर्ड टारगेट तक भी ले सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट में थोड़ा साइकोलॉजी से मतलब जीत रहे हो, साइकोलॉजिकल आप ठीक से कर रहे हो, तो आप आसानी से
अच्छे मूव कैप्चर कर सकते हो। ये स्टार कैंडल है, फिर इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल इसके हाई को तोड़ रही है, यहाँ पर भी एंट्री हमारी बन रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते बीच में तो ये थोड़ा रिस्की है, आप इसे अवॉइड करो तो ठीक है। वरना मैं जो बता रहा हूँ सपोर्ट पर आपको लेना है। सपोर्ट में चांसेस बहुत कम है कि आप एसएल हिट होगा। एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपको सिस्टम में एसएल लगा के चलना है, क्योंकि उस टाइम में जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो उसके बाद में जैसे एसएल दिखता है, हमें लॉस दिखता है, तो वहाँ पर हमारे हाथ काम करना बंद कर देते हैं। माइंड ये बोलता है कि नहीं, वहाँ मार्केट गिव अप होगा, वापस फिर से आएगा और प्रॉफिट दिखाएगा, और वहाँ पे मैं या तो कोस्ट टू कोस्ट यानी फिर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊंगा। बट ऐसा नहीं हो पाता है, बिजनेस के साथ ऐसा ही होता है। तो आप साइकोलॉजी तरीके से, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। मतलब मार्केट में अगर साइकोलॉजी को अच्छी करनी है तो आप साइडवेज जितने भी मार्केट है उसमें ट्रेड करो, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट हो जाएगी। और फिर देखते हैं, यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस एसएल हिट कराया। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका एसएल हिट करवाया, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका एसएल हिट करवा के फिर मार्केट एक अच्छा मूव देता है ऊपर की साइड अच्छा मूव देता है। फिर यहाँ पर ये सब रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, सब रेजिस्टेंस को तोड़ते एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है और एक अच्छा मूव देता है। इसीलिए बिगनर्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया अच्छे से तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और ये जो मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, तो इसकी कहानी हम इस प्रकार से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने एसएल को रखा 500 रुपये, और मैं कंफर्म ये सोच के कर रहा हूँ कि मैं कम से कम 1,000 रुपये पॉजिटिव, जो भी फर्स्ट टारगेट है 1,000 रुपये पर रखूँगा, दैन सेकंड टारगेट 2,000 पे, दैन थर्ड टारगेट 3,000 इससे ऊपर रखूँगा। तो फिर उसके बाद में अगर आपका एसएल हिट हो जाता है 500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हिट होना कोई बुरी बात नहीं है। फिर उसके बाद में अगर मान लो एसएल हिट नहीं होता, आपका फर्स्ट टारगेट अचीव कर लेते, तो फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो आपके पास 1,000 रुपये होंगे। तो ऐसे करके आप 22 वर्किंग डेज में 15 ट्रेड लेते हो। 15 ट्रेड लेने के बाद में आपके 10 ट्रेड है जो ग्रीन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो प्रॉफिटेबल होते हैं, तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो। अगर आपके 5 ट्रेड में एसएल हिट हो गया तो इसीलिए आपको मिनिमम से मिनिमम और एक क्वालिटी वाले ट्रेड लेना है। क्वालिटी वाले ट्रेड लेने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी पर काम करना जरूरी है। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझना जरूरी है। आप जितना कैंडलस्टिक पैटर्न को समझोगे उतना बेटर है। और आप साइकोलॉजी को सीखने के लिए इसमें पेपर ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब आपके पास कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तो फिर उसके बाद में आप महीने या 2 मंथ तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, आप सिर्फ पेपर ट्रेड करो और अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो और अपने कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करो, स्ट्रेटजी पर काम करो और कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखो, मार्केट के मूव को सीखो, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, मार्केट के जो भी मूव्स होते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं उनको सीखो। फिर उसके बाद में जो कंफर्म हो जाती है कि हाँ मैं बिल्कुल अब रेडी हूँ ट्रेड करने के लिए, फिर उसके बाद में आप कैपिटल ऐड करो। और कैपिटल ऐड करने के बाद ये नहीं है कि रोज़ आपको ट्रेड लेना है, रोज़ ट्रेड से बचो। हर दिन मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, हर दिन आप मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। आपको लग रहा है मार्केट ऐसे एंट्री लोगे तो आप एक दिन अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। इससे बचें और आप मार्केट में एंट्री तभी ले जब आपकी एंट्री बिल्कुल सेटअप बन रहा हो और सेटअप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। और इसके लिए आप एक जर्नल तैयार करो और आपकी जो भी एसएल हिट होता है तो जो भी गलतियाँ उनको लिखो और आगे ट्रेड में उन गलतियों को कम करने की कोशिश करो।